तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अनंत अंबानी की वेडिंग बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही थी कुछ महीने पहले, क्योंकि उनके वेडिंग्स में बहुत सारे सेलिब्रिटीज का अपीयरेंस भी हो रहा था। लेकिन ये बात सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द 90% स्टार्स पेड थे, मतलब कि दे गेटिंग पेड फॉर अटेंडिंग द अनंत एंड राधिका's वेडिंग। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। लेकिन एक बात आपने नोटिस करा होगा कि मुकेश अंबानी के फैमिली की पिछली 2 वेडिंग लाइक श्लोका अंबानी एंड ईशा अंबानी के वेडिंग इतने भी वायरल नहीं हुए थे जितने वायरल एंड गॉसिप्स अनंत अंबानी की वेडिंग की हुई है इस बार। मतलब हमारे मोटा भाई ने पूरा सेटअप बैठा के रख दिया था कि इस बार पैसे खर्च नहीं, पैसे उड़ाने हैं। भाई साहब, रिहाना, जस्टिन बीबर जैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को भी बुलाया गया था ताकि ये वेडिंग के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में भी बात हो। तुम समझ रहे हो किस लेवल का फील्डिंग मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के लिए बैठाई थी। मतलब शादी नहीं, उन्होंने तो पूरा सर का ताज ही बना दिया हो अनंत अंबानी के लिए। लेकिन हमारे बॉलीवुड स्टार्स का हाल क्या था इस वेडिंग के अंदर, वही के स्टाफ मेंबर ने डिस्क्लोज किया है। आप इन सब बातों को गॉसिप्स की तरह लेना, कोई दिल पे मत लेना, क्योंकि जिसने भी ये इनसाइड न्यूज़ शेयर की थी वो खुद कंफर्टेबल नहीं था अपनी इनविटेशन पास शो करने को। तो बस इन सब बातों को गॉसिप एंड मसाले के तरह ही लेना। सबसे पहले सुनने को मिलता है कि ऐश्वर्या राय और जया बच्चन दोनों ही एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, मतलब ग्रीटिंग्स वगैरह भी कुछ नहीं होता है। बस अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ बैठे हुए थे और ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। मतलब आप समझ सकते हो कि किसी को भनक ना लगे अंदर कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो ऐसी अफवाह है ही कि उन ऐश्वर्या राय और बच्चन फैमिली के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सब एक तरह से एक्ट ही कर रहे थे। दूसरी तरफ सुनील शेट्टी की फैमिली बहुत ही पोलाइट थी सभी स्टाफ मेंबर के साथ। सुनील शेट्टी, आथिया शेट्टी और उनके फैमिली एक कंप्लीट फैमिली की तरह लग रहे थे। बस सुनील शेट्टी की वाइफ थोड़ी एरोगेंट जैसा बिहेव कर रही थी, जैसे उन्हें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट चाहिए हो। जया बच्चन और उनकी डॉटर श्वेता नंदा और श्वेता नंदा की डॉटर नाव्या नंदा दोनों पब्लिक अपीयरेंस में बहुत ही गजब का वियर्ड फेस बना रहे थे, जैसे दे आर फेड अप और बोर हो गए हो। एक टीम मेंबर ने श्वेता नंदा को वॉशरूम तक ले जाने में भी हेल्प किया था और श्वेता नंदा स्टाइल टीम मेंबर के सामने स्टाइल झाड़ते हुए कहती है कि इस इवेंट में सबसे अच्छा स्टाइल एंड ड्रेस्ड उन्हीं की है। कृति सैनन और जया बच्चन के बारे में भी पता चलता है कि उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो गया था। वो भी किस बात को लेके दोस्तों, छोटी सी बात को पहाड़ बना दिया गया था जया बच्चन के द्वारा। बात ये थी कि कृति सैनन अमिताभ बच्चन के कल की रोल को प्रेज और तारीफ करती है और जया जी को ये बात पसंद नहीं आती है, तो वो सीधा भिड़ जाती है कि ना, मेरा हस्बैंड का काम उतना भी अच्छा नहीं था। जैसे पार्लियामेंट में भिड़ गई थी कि नहीं, आप मेरा नाम मेरे पति के साथ मत जोड़िए। फिर उन्हें जवाब भी मिला, आप जो नाम डॉक्यूमेंट में सबमिट करोगी हम तो वही नाम से ना आपको बुलाएंगे। आप समझ सकते हो क्या ये सब होते रहता है। कृति सैनन फिर बाद में बारात के टाइम थोड़ा ज्यादा पी लेती है और ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाती है सभी के साथ। इधर शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान बहुत लेट पहुंचते हैं। तब तक प्रियंका चोपड़ा ने बारात में डांस खत्म करके मेन हॉल में आके बैठी हुई थी, तो इस वजह से शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ एक दूसरे के बगल में ही खड़े थे, बट उन्होंने भी एक दूसरे से बात नहीं किया। कैटरीना पूरे इवेंट में बोर लग रही थी और सभी से रूडली बिहेव कर रही थी, अदर स्टाफ मेंबर और यहाँ तक विकी कौशल के साथ भी। कैटरीना और विकी सेकंड डे इवेंट में कुछ और पहना था, पर उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ और ही पहने हुए पोस्ट किए थे। यहाँ तक कि कोई भी मीडिया के सामने कैटरीना कैफ ज़्यादा पिक्चर्स दे भी नहीं रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कैटरीना कैफ अभी प्रेग्नेंट है और वो अपना बेबी हम छुपाने के लिए ये सब अवॉइड कर रही थी। हमारे सलमान खान, सल्लू भाई अनंत अंबानी के साथ हर वक्त थे और अनंत अंबानी सलमान के साथ मस्ती भी कर रहे थे और उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन एक पॉइंट के बाद सलमान भी फेडअप लग रहे थे, क्योंकि अनंत अंबानी उन्हें हर टाइम यहाँ वहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन सलमान जी मना भी नहीं कर पा रहे थे। जहाँ तक ज्वेलरी की बात है, जितने भी अंबानी फैमिली मेंबर ने पहने हुए थे, ये सच है कि वो सारे ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बट उन्होंने सेम डिज़ाइन के हल्के मेटल वाले भी ज्वेलरी रखे थे, क्योंकि उतना भारी ज्वेलरी पहनना वाइल होल द इवेंट, पूरे इवेंट पे
पॉसिबल नहीं है और अनकंफर्टेबल भी है। यहाँ तक कि शाहरुख खान और गौरी खान की तरफ से, जो कि करण जौहर के फैमिली की तरह है, ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। करण जौहर के अनमोल रतन मतलब नेपो किड्स तक भी करण जौहर को इग्नोर कर दिए पूरे इवेंट में। कोई भी फोटो हमने करण जौहर और उनके नेपो किड के साथ एक भी क्लिक नहीं देखा होगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा दोस्तों इन सब के बीच, अब भगवान ही जाने। अनंत अंबानी की वेडिंग हिंदू रिचुअल्स गुजराती स्टाइल में थी एंड अल्कोहल अलाउड नहीं था वेडिंग में, बट सभी कोई पहले से ही ड्रंक थे। मतलब वेडिंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने दवाई मतलब लाल पानी पहले ही ले ली हो। राधिका बस हम्बल होने का एक्ट कर रही थी जब भी कैमरा उनके तरफ जा रही हो। एक बार तो राधिका भी गुस्सा हो गई थी मेकअप को लेके। श्लोका अंबानी को उनके फैमिली मेंबर्स इग्नोर कर रहे थे, लेकिन श्लोका बहुत ही जेन्युइन पर्सन की तरह इवेंट पे था, जैसे घर का सदस्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो। श्लोका सभी से पूछ रहे थे कि आप सब ने खाना खाया कि नहीं, जितने भी वेडिंग प्लानिंग टीम्स वगैरह और स्टाफ वगैरह थे। ईशा अंबानी अपने बच्चों को हाथ पकड़ ले रही थी जब भी कैमरा उनके तरफ रोलिंग होता है तो। और जितने भी नेपो किड्स यानी कि जानवी कपूर और जितने भी जो भी है, वो सब अपने आइडल यानी किम कार्दाशियन को देख के पागल हो चुके थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपने भगवान को साक्षात दर्शन कर रहे हो। उनकी आंखों में वो भक्ति दिख रही थी किम कार्दाशियन को लेके। इसलिए तो प्लास्टिक का असर सब जगह फैल गया है दोस्तों। नीता अंबानी तो बहुत ही फेक है। वो तो तुरंत गुस्सा हो जा रही थी जब उनके असिस्टेंट गलती से भी उन्हें टच कर दिए हो तो। ऐसा ही एक इंसिडेंट हाल ही में हमने देखा था जब एक पुअर वोमेन नीता अंबानी से हाथ मिलाती है तो उनका बहुत ही वियर्ड जैसा फेस बन जाता है। मुकेश अंबानी एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह थे, बट अपनी वाइफ के कहने पे वो क्रिंज वीडियो कर लिए खुशी खुशी, वरना नीता अंबानी ने छोड़ती नहीं। ईशा अंबानी और उनके हस्बैंड दोनों एक साथ नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा हो दोनों पूरा थक चुके थे इस सर्कस से। यहाँ तक कि उनके फैमिली ने भी उन्हें साइड रहने को ही कह दिया हो, क्योंकि वो दोनों बहुत थक चुके थे और ये चीज़ मीडिया में कवर ना हो इसलिए वो चकाचौंध से दूर ही थे। बात तो यहाँ तक भी सुनने को मिली है कि अंबानी मेंबर्स के फोटोशूट वेडिंग से पहले ही शूट हो चुके थे। तभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पिक्चर्स में राधिका के हाथों में उनकी मेहंदी नहीं है और राधिका के फैमिली को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। आपने एक भी फोटो फादर इन लॉ यानी मुकेश अंबानी और राधिका के फादर और या फिर उनके फैमिली के साथ फोटो नहीं देखा होगा जो वायरल जा रहा हो या फिर सोशल मीडिया में अपलोड किया गया हो पेपराजी के द्वारा। एक तरह से बहुत ही बैडली उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। इस वेडिंग में 1000 से भी ज्यादा शेफ्स को हायर किया गया था, बट ऊंची दुकान फीका पकवान जैसी बात हो गई थी। फूड वॉज नॉट रियली ऑथेंटिक, मतलब मैक्सिकन इटालियन फूड में भी ज़बरदस्ती का इंडियन टच देने का कोशिश किया गया था, जिससे वो ब्लेंड कुछ खास नहीं बन पाया। पेस्ट्रीज वगैरह भी बहुत ही एवरेज एंड मेडियोकर ही थे। जस्टिन बीबर, रिहाना जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो आए थे, बट खबर ये भी फैल रही थी कि ड्रेक, एडले और लाना डेल रे भी परफॉर्म करेगी, बट ये सब कुछ फेक था। अनन्या पांडे वेडिंग में पूरा एंजॉय कर रही थी। बारात में उन्होंने डांस भी किया था हार्दिक पांड्या के साथ, और वैसे भी वो सिंगल है तो वो गैदरिंग में पूरा इंटरेस्ट दिखा रही थी और मजा कर रही थी। नेपो किड्स जैसे सनाया कपूर, अनन्या पांडे, खुशी कपूर अनंत के पीछे पीछे चल रही थी जैसे मानो प्रोटेक्शन दे रही हो, लेकिन उनका मकसद तो सिर्फ लाइमलाइट में रहने का था। और साउथ के जितने भी सुपरस्टार्स बहुत ही डिसेंट के तरह सभी कोई थे, कोई फेक नौटंकी नहीं। शांति से बैठ के वेडिंग एंजॉय किया उन्होंने, खाना पीना खाया और अपने घर के तरफ निकल गए थे। बस हमारे रजनीकांत थोड़े डिफरेंट थे, उन्होंने बारात में डांस किया था, फिर उसके बाद एक नॉर्मल फंक्शन में अटेंड करके निकल गए। अनंत के फ्रेंड और जान पहचान के जितने भी लोग थे उन सभी को 2 करोड़ के वॉचेस, घड़ी गिफ्ट में मिले, जिसके पिक्चर्स सोशल मीडिया में आपने देखा ही होगा कैसे वो सारे स्टार्स शो ऑफ कर रहे थे। लेकिन खबर ये भी थी कि सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख और सलमान को भी वॉचेस मिले हैं, बट शाहरुख और सलमान के वॉचेस उन सभी के वॉचेस से बहुत ही महंगे थे। तो जैसा तुम्हारा औकात वैसा तुम्हारा दाम लगाया गया हो। आलिया भट्ट हर समय रणबीर के साथ थी और रणबीर कपूर के पीछे पीछे ही चल रही थी। बारात आने के बाद सब इतने थक चुके थे कि एक्चुअल वेडिंग को अटेंड करने के हालत में कोई था ही नहीं। ये बात कंफर्म तो नहीं है, बट ऐसा सुनने में आया है कि कुछ स्टार्स एंड आर्टिस्ट को पेड करके बुलवाया गया, लाइक ब्रांड एंडोर्समेंट और मूवी जैसे डील देके। जितने भी यंग जनरेशन एक्ट्रेस थी लाइक शनाया कपूर, जानवी कपूर, अनन्या पांडे,
वो सब की निगाहें ऑल द टाइम किम कार्दाशियन के ऊपर थी, जैसे मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा या भगवान स्वयं धरती पे आई हो। क्या बकवास है दोस्तों, सोच के ही हंसी आती है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी राधिका और अनंत को आशीर्वाद देने आए तो किम कार्दाशियन को कुछ समझ ही नहीं आया ये कौन है। उसे तो लगा कोई ये प्रीस्ट है जो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया है। कुछ वीआईपी एरियाज भी थे जो कि स्पेशल वीआईपी लोगों के लिए थे, जहां नो मीडिया एंड पेपराजी कोई भी अलाउड नहीं थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।